नमस्ते। भारत के युवाओं के लिए एम्प्लॉयमेंट का एक नया सुपर हाईवे खुल रहा है। इसका नाम है प्रधानमंत्री विकास और बचत रोजगार योजना, या जिसे हम PMVBRY कह सकते हैं। तो चलिए इस विश्लेषण में हम समझते हैं कि ये योजना कैसे आपकी और देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार को एक नई तेजी दे सकती है। तो आखिर इस योजना के बड़े लक्ष्य क्या हैं? देखिए, इसके 4 मेन पिलर्स हैं। पहला, देश में रोजगार के और भी नए अवसर पैदा करना। दूसरा, जो युवा पहली बार नौकरी की दुनिया में आ रहे हैं उन्हें फाइनेंशियल इंसेंटिव देना। तीसरा, एम्प्लॉयर्स को मोटिवेट करना कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नए लोगों को काम पर रखें। और चौथा, हर कर्मचारी को सोशल सिक्योरिटी यानी सामाजिक सुरक्षा देना। और हाँ, एक ज़रूरी बात, ये सुनहरा मौका 1 अगस्त 2025 से शुरू होकर 2 साल तक यानी जुलाई 2027 तक चलेगा। इस योजना को ना आप एक 2 वे सुपर हाईवे की तरह समझिए। इसकी एक लेन है कर्मचारियों के लिए, जिसे पार्ट ए कहते हैं। इसमें पहली बार नौकरी करने वालों को सीधे उनके बैंक खाते में कैश इंसेंटिव मिलता है। और जो दूसरी लेन है वो है नियोक्ताओं के लिए, यानी पार्ट बी। इसमें सरकार उन्हें नए कर्मचारी रखने पर उनके EPF और EPS कंट्रीब्यूशन का पैसा वापस करती है। और सबसे बढ़िया बात जानते हैं क्या है? सारा पैसा बिना किसी बिचौलिए के सीधे आपके अकाउंट में आता है। इसी को हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या DBT कहते हैं। अच्छा, तो अगर आप एक एम्प्लॉयर हैं तो इस सफर की शुरुआत कुछ तैयारियों के साथ होती है। इसे एक प्री रजिस्ट्रेशन चेकलिस्ट समझिए। सबसे पहले आपका GSTIN मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर EPFO पोर्टल पर अपडेट होना चाहिए। दूसरा, आपका बैंक अकाउंट पैन से लिंक हो और IFSC कोड सही हो ताकि पैसा सही जगह पहुंचे। तीसरा, एक डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट या DSC जो आपकी ऑनलाइन पहचान है और सारे क्लेम्स को सिक्योर बनाता है। और आखिर में आपके बिजनेस का टाइप यानी NIC कोड एकदम सही होना चाहिए। ये चारों कदम एक कामयाब सफर की नींव हैं। नियोक्ताओं की जर्नी में 2 बहुत जरूरी पड़ाव हैं। पहला है पार्ट बी रजिस्ट्रेशन, जो बस एक ही बार करना है। लेकिन जो दूसरा पड़ाव है वो है हर महीने अपने कर्मचारियों का डेटा अपलोड करना। और इसके लिए एक डेडलाइन है, हर महीने की 15 तारीख। इस तारीख को तो आप अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए, क्योंकि समय पर डेटा अपलोड करना इस योजना का फायदा उठाने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। जब डेटा अपलोड करने की बात आती है तो एक्यूरेसी सबसे जरूरी चीज है। मतलब हर एम्प्लॉय का 12 डिजिट UAN नंबर, उसका नाम, ज्वाइनिंग डेट और ग्रॉस वेजेस जैसी जानकारी बिल्कुल सही होनी चाहिए। सिस्टम भी बहुत स्मार्ट है, वो खुद ही चेक करता है कि सारे UAN वैलिड हैं या नहीं, सैलरी नियमों के हिसाब से है और कोई डुप्लीकेट एंट्री तो नहीं है। याद रखिए, एक छोटी सी भी गलती आपके क्लेम में देरी की वजह बन सकती है। और अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, इंसेंटिव राशि को क्लेम कैसे करना है। ये बस 4 आसान से स्टेप्स में हो जाता है। स्टेप 1, पोर्टल पर जाकर क्लेम प्रोसेस शुरू करें। स्टेप 2, सिस्टम आपको एलिजिबल कर्मचारी और पीरियड दिखाएगा, उसे सिलेक्ट करें। स्टेप 3, जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें अपलोड करें। और स्टेप 4, अपने डिजिटल सिग्नेचर से इसे सबमिट कर दें। और सबसे अच्छी बात, आप अपने क्लेम का स्टेटस भी ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आप अपना कोई कुरियर पैकेज ट्रैक करते हैं। चलिए अब बात करते हैं कर्मचारियों की। आपके लिए ये सफर 4 जरूरी कनेक्शंस बनाने से शुरू होता है। पहला, अपना UAN एक्टिवेट करें। ये आपके प्रोविडेंट फंड का खाता नंबर है। दूसरा, अपने आधार को लिंक करें ताकि आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई हो सके। तीसरा, अपना बैंक अकाउंट जोड़ें ताकि इंसेंटिव का पैसा सीधा आप तक पहुंच सके। और चौथा, एक छोटा सा फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स पूरा करें जो आपको अपने पैसों को बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद करे। कर्मचारियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, आपको एनरोलमेंट के लिए कोई अलग से फॉर्म नहीं भरना है। ये पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। जैसे ही आपकी KYC पूरी होती है और आपका एम्प्लॉयर डेटा अपलोड करता है, आप इस योजना में अपने आप एनरोल हो जाते हैं। इंसेंटिव का पैसा 2 किश्तों में मिलता है। पहली किश्त 6 महीने की लगातार नौकरी के बाद और दूसरी 12 महीने पूरे होने पर। सब कुछ बिल्कुल ऑटोमेटिक और हैसल फ्री। नियोक्ताओं के लिए इस सफर में सफलता का मंत्र बहुत सरल है, समय पर और सटीक काम। हर महीने टाइम पर डेटा अपलोड करें, सैलरी और कंट्रीब्यूशन का एक्यूरेट रिकॉर्ड रखें। अपने कर्मचारियों की KYC पूरी करने में उनकी मदद करें, क्योंकि उनकी सफलता में ही आपकी सफलता है। और जैसे ही आप एलिजिबल हों, फौरन अपना क्लेम फाइल करें। ये आदतें आपको इस योजना का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने में मदद करेंगी। कर्मचारियों के लिए भी एक सक्सेस चेकलिस्ट है। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम, अपनी KYC पूरी करें,
अपना यूएएन एक्टिवेट करें और आधार बैंक लिंकिंग तुरंत करवा लें। जो ज़रूरी फाइनेंशियल कोर्स है उसे पूरा करना ना भूलें। अपनी ईपीएफ पासबुक को रेगुलरली चेक करते रहें ताकि आपको पता रहे कि सब कुछ सही है। और याद रखिए, योजना का पूरा लाभ पाने के लिए पहले 12 महीने नौकरी में बने रहना जरूरी है। देखिए, हर सफर में कुछ स्पीड ब्रेकर्स तो आ सकते हैं। हो सकता है आपके आधार में नाम या जन्मतिथि मैच ना हो रही हो, या क्लेम करते वक्त कोई डॉक्यूमेंट रह गया हो। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, हर समस्या का समाधान है। आप अपने आधार डिटेल्स को ठीक करवा सकते हैं या जरूरी डॉक्यूमेंट्स को दोबारा जमा कर सकते हैं। जरूरी ये है कि आप समस्या को समझें और सही कदम उठाएं। और हाँ, इस यात्रा में आप अकेले नहीं हैं। आपकी मदद के लिए एक पूरी सपोर्ट टीम तैयार है। आप हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं, ऑनलाइन पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं या यूमंग ऐप से जानकारी ले सकते हैं। अगर आपकी कोई शिकायत है तो उसके लिए भी एक खास ग्रीवेंस पोर्टल है। और किसी भी ऑफिशियल जानकारी के लिए epfida.gov.in आपकी सबसे भरोसेमंद गाइड है। तो इस सफर की मंजिल क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक योजना नहीं है, ये एक मजबूत अर्थव्यवस्था और एक सिक्योर वर्कफोर्स बनाने का मिशन है। PMVBRY भारत के युवाओं को मौका देती है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाती है और देश की तरक्की में एम्प्लॉयर्स को एक अहम भागीदार बनाती है। ये एक सुरक्षित और समृद्ध भारत की नींव रख रही है। तो अंत में ये समझना जरूरी है कि ये एक साझा यात्रा है, एक टीम एफर्ट है। नियोक्ताओं की समय पर कार्रवाई और कर्मचारियों की पूरी तैयारी ही इस सुपर हाईवे पर सफलता की रफ्तार तय करेगी। PMVBRY सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि भारत के युवाओं और उद्योगों के लिए एक उज्जवल भविष्य का वादा है। ये अवसर आपके हाथ में है।